Hello Physios, I welcome you all to our channel Physio Vidyapeeth. We are back with our next lecture on interferential therapy. Okay, so काफी टाइम के बाद एक ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं and we will in the first lecture we will have a complete introduction along with the principle, working and production, that how this interferential current is produced. ये जो टर्म है IFT interferential current, ये करंट बनता कैसे है और ये किस तरीके का करंट है उसके बारे में हम बात करेंगे. So my name is Vijay Kumar and let's get started. IFT इंटरफेरेंशियल करंट क्या है? एक मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है. दिस इज अ मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट. ओके, सो सबसे पहली जो नई बात पता लगी वो क्या है? दैट IFT यूजेस अ मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट. अब इसमें हमने क्या करना है? दो मीडियम फ्रीक्वेंसी के करंट यूज करने हैं और दोनों को इलेक्ट्रोड्स के थ्रू स्किन के अंदर पेनिट्रेट करवा देना है. एंड व्हेन दीज टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट विल एंटर इनटू द टिश्यू, वो एक दूसरे से मिलकर एक तीसरा नया करंट प्रोड्यूस करेंगे जो कि एक लो फ्रीक्वेंसी का करंट होगा. क्या कहा मैंने? कि दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट यूज करेंगे, करंट ए करंट बी दोनों आए मिलकर एक तीसरा नया करंट बना जो कि है लो फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट यूज ऑफ मीडियम फ्रीक्वेंसी. कितने मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट? दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ लो फ्रीक्वेंसी करंट. यानी कि सिंपल वर्ड्स में दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट को यूज किया और एक नया तीसरा लो फ्रीक्वेंसी करंट बना. आपने ये नहीं सोचा कि हम सीधा लो फ्रीक्वेंसी करंट क्यों नहीं यूज कर सकते थे? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाई IFT? Why we are using IFT? You need to just focus on two things. This is low frequency current. This is medium frequency current. Whenever low frequency current will enter into our tissue, जब भी लो फ्रीक्वेंसी करंट हमारे टिश्यूज के अंदर जाएगा उसको एक इंपीडेंस यानी कि रेजिस्टेंस मिलेगी जो होती है Z. ओके, Z इज द टिश्यू रेजिस्टेंस ऑल्सो कॉल्ड इंपीडेंस. और ये जो इंपीडेंस है वो ज्यादा होती है कब? जब हम लो फ्रीक्वेंसी करंट यूज करते हैं. अब अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली जो पेनिट्रेशन है वो कम होगा. यस, लेकिन मीडियम फ्रीक्वेंसी में क्या है? ये जो Z है दैट इज द टिश्यू रेजिस्टेंस और स्किन रेजिस्टेंस नोन एज इंपीडेंस, वो थोड़ा कम है. तो डेफिनेटली पेनिट्रेशन ज्यादा होगा. यानी कि अगर हमें एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट चाहिए लो फ्रीक्वेंसी करंट का, अगर हम उसे एज इट इज दे तो वो टिश्यू के अंदर ज्यादा डेप्थ तक नहीं जा सकता. दिस वुड नॉट रीच टू द मोर डेप्थ एरियाज. ओके, बट इफ वी विल यूज टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट. अब हमने चालाकी बरती. हमने क्या किया? दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट लिए, वो स्किन के काफी अंदर चले गए. मान लो ये स्किन है और यहां से ये दो टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है यहां आए और यहां पर इन्होंने मिलके क्या कर दिया? लो फ्रीक्वेंसी करंट बना दिया. यानी कि मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट क्या है? एक जरिया है टू एंटर इनटू द मोर डीप tissue. Okay, so to get entrance into the tissue we are using medium frequency. So now you can answer the question that why IFT or why we are using two medium frequency currents? Because the resistance, that is the impedance offered by our skin is less to the medium frequency current. Okay, as compared to low frequency current. अब जरा इस स्किन इंपीडेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं. Z इज इक्वल टू 1/2 पाई म्यू सी. म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी. यानी कि यहां से पता चल रहा है कि जो Z है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के. यानी कि फ्रीक्वेंसी जितनी कम इंपीडेंस उतना ज्यादा, जो कि है कब?
लो फ्रीक्वेंसी में, पर अब हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, क्या यूज किया, मीडियम फ्रीक्वेंसी, तो Z जो है वो कुछ कम हो गया और हमें एक असेस मिल गया टिश्यू के अंदर जाने का। अंदर जाकर दोनों करंट मिलके क्या बनाएंगे, एक लो फ्रीक्वेंसी करंट बनाएंगे, एंड द करंट विल बी हैप्पी दैट आई एम नाउ एंटर्ड इनटू द डीप टिश्यू एंड आई विल गिव द फिजियोलॉजिकल एज वेल एज द थेराप्यूटिक इफेक्ट। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। सो वाइवा के अंदर इसी में से 3-4 क्वेश्चन आपको हर बार मिलेंगे दैट कौन से दो करंट यूज होते हैं, दो मीडियम फ्रीक्वेंसी, उनसे जो रिजल्टेंट करंट बनेगा उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, इट विल बी हैविंग अ लो फ्रीक्वेंसी करंट और द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ लो फ्रीक्वेंसी करंट। फिर क्यों यूज करते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द मेन थिंग। मीडियम फ्रीक्वेंसी आराम से अंदर जा पाए करंट आराम से, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी को तो बहुत ज्यादा इंपीडेंस का सामना करना पड़ता है, तो वो ज्यादा डेप्थ तक नहीं जा पाएगा। और फिर अगर कोई पूछे कि स्किन इंपीडेंस का फॉर्मूला बताओ या उसका रिलेशन बताओ, किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। सो यहां पर जो Z है वो क्या है, इंपीडेंस, पाई इज कांस्टेंट एंड म्यू इज फ्रीक्वेंसी। ये जो C है वो क्या है, C इज द कैपेसिटेंस, ओके, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्किन इन microfarads, okay, so this is the whole formula. Now we will study what is the principle, okay, so this whole thing is based on which principle, okay, and this principle is interference, okay, and you must have studied about interference in 12th class. See, let us say this is first wave and this is another wave. Okay, now what is this, these are two waves which are exactly same, okay, ये दोनों बराबर है, okay, जितना एम्पलीट्यूड इसका उतना इसका। so when two waves which are in phase, okay, ये बिल्कुल एक दूसरे के जैसी हैं, they are identical to each other and both are in phase. so when such two waves combine with each other, okay, जब ये दोनों मिलेंगी क्या बनेगा, एक नई वेव बनेगी जिसका एम्पलीट्यूड हाई होगा, सो ये चीज हमारी क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हाट इज दिस, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये है पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये रही हमारी पहली वेव बिल्कुल वैसी की वैसी सिमिलर। अब यहां पर जो मैंने दूसरी वेव बनानी है वो बना देनी है बिल्कुल इसकी ऑपोजिट, सो ये क्या है, दीज आर टू वेव्स विच आर आउट ऑफ द फेस एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर इन एम्पलीट्यूड। मतलब जब ये ऊपर तब ये नीचे, जब ये नीचे ये ऊपर, तो जब ये दोनों वेव मिलेंगी तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर क्या है, बड़ी चीज बनी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर वेव बिल्कुल उल्टी थी, सो इट कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, व्हाइल यहां पर क्या है, सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव हैज अकर्ड, सो यहां पर क्या हुआ, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना। ये होगी दो कंडीशन। अब IFT में क्या है वो अब समझना। So this is first wave, one and दूसरी वेव। अब ध्यान से देखना मैं दूसरी वेव कैसे बनाऊंगा। अब देखो ये जो दूसरी वेव बनी, आप सोच रहे होंगे कि ये जो नीचे वाली वेव है वो ऊपर वाली के ऑपोजिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो,
When this is at low, this is at high, this is at low, this is at high. पर यहां पर जो एक और चेंज है वो क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग होगी. तो यहां पर पूरा आउट ऑफ फेस नहीं है. सो यहां पर क्या था, बिल्कुल आउट ऑफ फेस, बिल्कुल उल्टा. जितना ये ऊपर उतना ये नीचे, जब ये ऊपर जब ये नीचे. वहां पर भी यही चीज है, बट इट इज नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ फेस. वो पूरा उसका ऑपोजिट नहीं है, जिसके चलते कई जगह पर वो इफेक्ट कैंसिल करता होगा, लेकिन कई जगह पर वो इफेक्ट को इंक्रीज कर रहा होगा. यानी कि ये जो रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा. ओके, सो यहां पर क्या हुई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहां पर क्या हुई, कुछ डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यहां पर क्या डिस्ट्रक्टिव, यहां पर क्या मिड में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो ये था हमारा प्रिंसिपल. सो अगर वन वर्ड क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाए दैट व्हाट इज द प्रिंसिपल, यू कैन से इट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस. ओके, इंटरफेरेंस ऑफ करंट वेव्स. Okay, and one another thing that you need to understand, these medium frequency current have two properties. ये दो मीडियम फ्रीक्वेंसी जो करंट है वो पॉलीफेसिक होने चाहिए एंड नॉन इंटरप्टेड. नॉन इंटरप्टेड मतलब करंट जो है कंटिन्यूअस आना चाहिए, कहीं पे इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए. पॉलीफेसिक मतलब ऐसे अलग अलग फेज होने चाहिए. सो दीज टू आर इंपॉर्टेंट points. That what is the property of medium frequency current which is used in IFT? It must be polyphasic, it must be non-interrupted. Okay, so this is about principle. अब तक हमने क्या पढ़ा, IFT क्या है, क्यों IFT यूज करी, क्या रेजिस्टेंस थी और क्या प्रिंसिपल था. सो ये हमारा अब एक बहुत अच्छा बेसिक सेट हो गया. सो दिस इज अंडरस्टूड. यहां पर बिल्कुल सेम आइडेंटिकल एक जैसे थे, तो एक बड़ा वेव. ये बिल्कुल उल्टा एग्जैक्टली ऑपोजिट, सो कुछ भी नहीं बना. लेकिन वहां पर थोड़ा सा फर्क था. ओके, स्लाइटली कहीं पर इन फेस कहीं पर आउट फेस. ओके, सो जहां पर आउट फेस तो डिस्ट्रक्टिव, जहां इन फेस तो कंस्ट्रक्टिव फेस. तो ये नया वेव बन गया. नाउ व्हाट इज वर्किंग एंड प्रोडक्शन, यू कैन सी दैट डायग्राम इज here also. ये भी ऊपर से स्टार्ट, ये नीचे से है, लेकिन ये एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं होगा. ओके, एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं होगा, और जो वेव बनेगी वो ये वेव बनेगी. इसको हम प्लस में करेंगे. अब आपको एक इंपॉर्टेंट छोटी सी एक कैलकुलेशन को समझना है, वो ध्यान से समझना. लेट अस से दिस करंट इज हैविंग अ फ्रीक्वेंसी एफ. ओके, बड़ी एफ ले लेते हैं, चलो पहले बड़ी है जो कि है 3900, दैट इज 3900. और ये वाला जो है वो है बड़ी है प्लस छोटी है. यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3900 प्लस 100. ओके, प्लस 100. ओके, तभी ये आउट ऑफ फेस नहीं हुआ पूरा. तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी अलग है, लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सब बराबर था, तो एग्जैक्टली सेम या एग्जैक्टली ऑपोजिट बनता है. लेकिन वहां पर फ्रीक्वेंसी से हमने थोड़ा सा छेड़छाड़ किया, नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है. ठीक है, अब ये जो रिजल्टेंट करंट बना, अब ध्यान से समझना. अब इन दोनों को मिलने के बाद जो नया करंट बनेगा, इस टोटल की फ्रीक्वेंसी होगी एफ प्लस स्मॉल एफ अपॉन 2, दैट इज 3900 प्लस छोटी एफ की वैल्यू क्या थी, 100 अपॉन 2, दैट इज 3900 प्लस 50. सो इट विल बिकम 3950. ओके, ये जो नया करंट बना वो क्या है, 3950. ये था हमारा जो रिजल्टेंट करंट बना. और इस करंट की बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है. सो ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बनेगी, दिस माइनस दिस, दैट इज दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, विच विल बिकम 100. ओके, सो बीट फ्रीक्वेंसी हमारी बनेगी 100. ओके, सो दिस इज द
दिस इज द लो फ्रीक्वेंसी करंट विच इज फॉर्म्ड. ओके, क्योंकि नहीं तो आपने पूछना था सर दिस इज 3900. यस, this is medium frequency. Definitely this will be also medium frequency. Yes, and this is also medium frequency. Why? What is the thing that is producing the low frequency current? This 100 की बीट फ्रीक्वेंसी ये जो बनेगी, इससे लो फ्रीक्वेंसी करंट का इफेक्ट आएगा. जो नया करंट बना उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 3950, लेकिन जो बीट फ्रीक्वेंसी बनेगी वो होती है सेकंड करंट माइनस फर्स्ट करंट, यानी कि दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा वो है 100. और यही जो बीट फ्रीक्वेंसी बनेगी वो हमें एक लो फ्रीक्वेंसी का थेराप्यूटिक इफेक्ट देगी एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देगी, जो कि है बीट फ्रीक्वेंसी 100. अब इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे हम टिश्यू में अप्लाई करेंगे. मान लीजिए ये है इलेक्ट्रोड 1, पहला पेयर है 1, दिस इज 2. यहां से और यहां से करंट आ रहा है मान लो 3900, और यहां से जो करंट आ रहा है वो है हमारा 4000. ओके, 4000 करंट आ रहा है. तो यहां से कितना आया 3900, यहां से भी कितना आया 3900, यहां से कितना आया 3900 प्लस 100, यानी कि आप 4000 भी लिख सकते हैं. यहां पर से क्या आया 3900 प्लस 100. अब ये जो करंट जब मिला, अब ध्यान से समझना, ये क्लोवर लीफ पैटर्न बनाएगा. क्या बनाएगा? क्लोवर लीफ पैटर्न. सो दिस लीफ विल बी फॉर्म. अब इसका जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ये जो नया करंट बनेगा ये सबसे ज्यादा किस एंगल पे होगा, इट विल बी एट 45 डिग्री. सो ये पहला और ये दूसरा क्या बना 90 डिग्री. इन दोनों के बीच में जो 45 डिग्री है, यहां पर जो मैक्सिमम करंट है वो कौन सा है, ये नया करंट है. और इसी ने तो हमें क्या देना है, एक थेराप्यूटिक इफेक्ट देना है. यानी कि जो सबसे ज्यादा थेराप्यूटिक एरिया होगा वो कौन सा होगा, जो चारों इलेक्ट्रोड के 45 डिग्री पे है. यानी कि दिस एरिया, दिस लीफ एरिया, दिस लीफ एरिया, दिस लीफ एरिया. क्यों? क्योंकि दीज आर क्लोज टू द 45 डिग्री. यानी कि इसके और इसके बीच में 90, ये 45, इसके और इसके बीच में 90, ये 45, यहां 90, यहां 45, यहां 90 और यहां 45. सो यू कैन से सर मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट विल बी इन दिस रीजन. सो हमें प्लेसमेंट इस तरीके से करना पड़ेगा कि जो भी हमारा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, दैट इज द पेनफुल एरिया है, वो 45 डिग्री के रेंज में आए, ताकि जो हमारा करंट बनेगा लो फ्रीक्वेंसी का वो उस एरिया में रहे और अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट दे. सो दिस इज होल अबाउट द प्रोडक्शन एंड वर्किंग. So this is an important diagram which is for better understanding. Okay, so you can see there are 4 electrodes. Okay, and the lines that are moving from the electrode, what it indicate the pathway of the two currents that are medium frequency. Okay, which we are giving initially. Okay, so these are the currents, and at the center it is the clover leaf, and you can see each leaf of the clover leaf is at 45 degree to the initial current which is coming. Okay, so this diagram you can use for better understanding, and you can also draw it in your exams. Okay, पहला करंट, दूसरा करंट, इसको हमने F बोला, इसको हमने थोड़ा F प्लस स्मॉल f बोला. क्यों? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि चेंज कितना किया. 3900 प्लस 100, दोनों को मिलाया एक नया करंट बना. उस करंट की जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी वो है 3950, लेकिन ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है कि ये जब चेंज होगा वो फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 है. उसको हमने क्या बोला, बीट फ्रीक्वेंसी. और यही बीट फ्रीक्वेंसी जो है हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट देगी. और ये वाला जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो किस रीजन में ज्यादा होगा, 45 डिग्री पे सबसे ज्यादा होगा. ओके, सो दिस इज होल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर, एंड टिल नाउ वी आर डन विद IFT. व्हाई IFT? इम्पीडेंस, प्रिंसिपल, वर्किंग एंड
production. Okay, so please, if you are having any kind of doubt with this particular part, you can just rewind and see it again. It is very simple. I can explain you once more. Okay, प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल ऑपोजिट वेव, बिल्कुल सेम वेव. ओके, टू वेव विच आर हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, दे कंबाइन टू गिव अ बिगर वेव. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. टू वेव विच आर हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, बट फेज उल्टा है. यहां पर इन फेज था, फ्रीक्वेंसी भी सेम, एम्पलीट्यूड भी सेम, पर फेज भी सेम है. लेकिन यहां पर क्या है, फेज उल्टा, तो बिल्कुल कैंसल. क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यहां पर थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में भी चेंज है. ओके, एंड थोड़ा सा ही वो फ्रीक्वेंसी अपना फेज से आउट है, तो कहीं पर कंस्ट्रक्टिव और कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा. उसी का एग्जांपल मैंने आपको दिया. पहली फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी, दोनों को जोड़ के जो मिला ये नया करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी 3950, और जो बीट फ्रीक्वेंसी बनेगी वो इन दोनों को माइनस करके जो आएगा दैट इज 100. और यही हमें क्या देगा, एक थेराप्यूटिक इफेक्ट. और ये वाला करंट सबसे ज्यादा किस एरिया में, दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो 45 डिग्री का एंगल बनेगा ना, वहां पे बनेगा. ठीक है. ओके, सो लेट अस से, मान लो अपने इमेजिनरी एग्जांपल, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरी इलेक्ट्रोड है. ठीक है, 1 2 3 4. ठीक है, मान लो मैंने यहां पे लगाया 1 2 3 4. ओके, सो दिस इज लाइक दिस. अब इन दोनों के बीच में यहां पे एंगल बना, तो एक यहां पे बनेगा, एक यहां पे बनेगा, जैसे कि मैंने बनाया है. ओके, सो दिस इज 1 2 3 4. इन दोनों के बीच में 45, इन दोनों के बीच में 45, इन दोनों के बीच में 45. ओके, सो ऐसे हमने क्लोवर लीफ पैटर्न बनाना है. सो दिस इज अ वाइवा क्वेश्चन दैट which pattern is formed. It is a clover leaf pattern which is having maximum treatment area in the angle and the angle region of 45 degree to the electrodes. Okay, so now we are finishing this particular lecture. In our next lecture we will move further ahead of this topic. So till then you keep on studying. Thank you to one and all.